प्रिय स्टूडेंट्स, आज आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, खास करके सौरभ अत्री ने और 12th क्लास के कई एक स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जी लॉगरिथम से रिलेटेड आप मुझे समझाएं कि लॉग टेबल किस तरीके से देखा जाता है और लॉग के बारे में थोड़ा कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करें। तो चलिए मैं आज आप लोगों को लॉग के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। जो स्टूडेंट्स लॉग के बारे में जानते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जिनको लॉगरिथम सीखना है, ये सीखना है कि किस तरीके से लॉग टेबल देखा जाता है, लॉग के क्या प्रॉपर्टीज है, जिनको ये जानना है उनके लिए वीडियो है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस केमोटेक वाटिका में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 में लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 इसे कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। नंबर 2 में लॉग बेस ई, इसे बोला जाता है नेचुरल लॉग। और नंबर 3 में आता है यहां पर लॉग बेस ई, सॉरी लॉग बेस 2, इसे बाइनरी लॉगरिथम कहते हैं। अपने को यहां पर log 10 और log e के बारे में पढ़ना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो log बेस e है, log बेस e को ln लिखा जाता है केमिस्ट्री में। तो या तो आप log बेस e लिखें या फिर आप ln भी लिख सकते हैं। कहीं पर यदि ln लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह log बेस e है। केमिस्ट्री में हमें log बेस 10 की जरूरत होती है। यह यूं कह दीजिए कि जो लॉग टेबल बने होते हैं, जो लॉग टेबल के वैल्यूज होते हैं, वो log बेस 10 के ही वैल्यूज होते हैं। तो जब आपको कोई भी लॉग का टेबल देखना होता है और आपके पास नेचुरल लॉग दिया गया हो, तो आप नेचुरल लॉग को पहले log 10 में चेंज करेंगे, उसके बाद उसके वैल्यू को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि ये जो नेचुरल लॉग है, यदि इसे आप log बेस 10 में बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 2.303 और यहाँ पर log। यह ln का और यह log के बीच, यानी कि log बेस 10 के बीच का रिलेशन है। यदि मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है ln 243, इसका मतलब ये हुआ कि 2.303 log 243। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा लॉग के 3 रूल्स। आप यहां पर ये याद रखेंगे, यदि कहीं पर log a इंटू बी लिखा हुआ है तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं log a, और जहां पर इंटू का निशान है यहां पर प्लस, और ये हो गया log b। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, या फर्स्ट फॉर्मूला कह सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला आप यहां पर याद रखेंगे log a बाई b, यानी कि यहां पर डिवीजन में है, तो आप इस बात को लिखेंगे
log a माइनस log b, और नंबर थर्ड में यदि कहीं पर लिखा हुआ है log a टू द पावर b, यहां पर ये a जो मैं लिख रहा हूं वो इस b का बेस है, यह log का बेस नहीं है। यह तो log बेस 10 होता है, यह तो log बेस e होता है। ये जो हमारा नंबर है इसमें b हमारा यहां पर पावर हो गया और इस पावर का बेस a है। ठीक है, तो यदि कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे, जो पावर वाली रकम है इससे आप पहले लिखेंगे, फिर यहां पर log और उसके बाद यहां पर बेस। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दिया गया है log 3 टू द पावर 8, इट मीन्स आप 8 को पहले लिखेंगे, फिर यहां पर log लिखते हैं और फिर यहां पर 3 लिखेंगे। ये समझ में आ गया? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, x इक्वल टू 1 9 5 6 और इसके ऊपर पावर है 2/5 डिवाइडेड बाय 1 4 9 8 और इसके ऊपर पावर है 3/2। तो अब यहां पर क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको लिखना होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि आपको दोनों तरफ यहां पर लॉग का वैल्यू लेना है। मैं यहां पर log बेस 10 की हेल्प से ये सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर लिखा log x। यदि मैंने केवल यहां पर log x लिखा है तो इसका मतलब यह log बेस 10 आप समझे, इक्वल टू, अब यहां पर देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर लगेगा फॉर्मूला a टू द पावर b, क्योंकि यहां पर यह हमारा बेस a हो गया और ये पावर हमारा क्या हो गया, b हो गया। आप यहां पर लिखेंगे, इस पावर को log से पहले लिखना होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे b log a, इट मीन्स आप यहां पर लिखते हैं 2/5 और यहां पर फिर log 1956। अब यहां पर इसका मतलब ये है कि ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में है तो यहां पर आप माइनस लिखेंगे, फिर इसके लिए आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3/2 log और यहां पर 1498। यहां तक आपके समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पर आप क्या करते हैं कि 2/5 को तो 2/5 ही रहने देंगे। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर साइंटिफिक नोटेशन का जो कंसेप्ट लगता है वही कंसेप्ट यहां पर लगेगा। यहां पर काउंटिंग करें कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, तो आप कहेंगे इसमें तो डेसिमल नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जिस नंबर में आपको डेसिमल नजर नहीं आता है उसका डेसिमल यहां पर होता है, बिल्कुल लास्ट में इस पॉइंट पर। तो इससे पहले 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 में आप 1 माइनस करेंगे
तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? आपको मिलता है 3। आप यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3 और फिर यहाँ पर आपको लगाना है डॉट और उसके बाद हम इसका वैल्यू देखेंगे। अब वैल्यू देखने का रूल क्या है वो मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर लॉग टेबल के पास लेकर के जाता हूँ। अपने को यहाँ पर वैल्यू किसका देखना है वो फिगर में यहाँ पर लिख देता हूँ। अपने को देखना है 1956, इसी का देखना है। यहाँ पर देखिए 2 तरह के टेबल होते हैं, एक होता है लॉगरिथम का और एक होता है एंटी लॉगरिथम। तो अभी अपने को लॉगरिथम वाला टेबल देखना है। ये जो भी आपको नंबर दिया गया है इसके जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो हमें इस कॉलम में देखना होगा। जैसे ये 19 है, 19 आपको यहाँ पर मिला और जो थर्ड डिजिट है वो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में देखना पड़ेगा। ये 5 कहाँ पर है? ये 5 आपको यहाँ पर मिला। अब यहाँ से आप नीचे आना शुरू करें और यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर मूव करें। दोनों का जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा इस नंबर को लिखेंगे। क्या मिला आपको? 2900। अब उसके बाद यहाँ पर जो 4th डिजिट है 6, इस 4th डिजिट को आपको देखना है इस मीन डिफरेंस वाले में। यानी कि आप कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। तो देखिए मीन डिफरेंस में 6 कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अब यहां पर इस कॉलम के अंदर आप नीचे आए और किसके सामने? इस 19 के सामने चले। अब यहां पर देखें यहां पर क्या फिगर आया? यहां पर आया 13। ये जो 2900 मिला था इसमें 13 ऐड करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा 2913। अब वहाँ पर हम लोग इस बात को लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखते हैं 2913। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर 3/2 है, आपने यहाँ पर लिखा 3/2 और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं। 4 में से आपने 1 माइनस किया, आपको मिला यहाँ पर 3। आपने यहाँ पर 3 लिखा, डॉट लगाया। अब हमें इस फिगर का इंटीग्रेशन देखना है, यानी कि 1498 का। तो मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ 1498। हमें इसका लॉग टेबल में वैल्यू देखना है। तो इतने में आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या करना है। जो यहाँ पर आप 2 डिजिट्स देख रहे हैं 14, उसे तो आपको इस कॉलम के अंदर देखना है और ये जो 9 आप देख रहे हैं थर्ड डिजिट, इसे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है। चलिए 14 देखते हैं कहाँ पर है? यहाँ पर है। और 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट आपको मिलता है या जंक्शन पॉइंट कह दें, आपको मिला 1732। आपने यहाँ पर लिखा एक बार 1732। अब इसका जो ये 4th डिजिट है 8, इससे आपको देखना है यहाँ के मीन डिफरेंस में। 8 आपको यहाँ पर मिला, यानी कि इस 8 वाले कॉलम में नीचे आएंगे
और इधर से 14 वाले कॉलम में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे और आपको मिलता है यहाँ पर 24। आपने यहाँ पर इसमें 24 ऐड किया। 24 ऐड करने पर आपको मिलता है यहाँ पर 6, 5, 7 और 1, यानी कि 1756। इसे अब अपने जगह पर लिखते हैं। 1756। अब आपको यहां पर क्या करना है, 5 से इसे डिवाइड करना है और 2 से इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहां पर जो मिलता है उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 इंटू, जब 3.2913 को 5 से डिवाइड करेंगे, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाए। डिवाइड करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा 0.65826। और फिर यहां पर यदि इसे आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो इस 2 को, यानी कि ये डिवाइड करने के बाद जो आपको फिगर मिला, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 इंटू, और डिवाइड करने के बाद हमें मिला है यहां पर 1.5878। आपकी तसल्ली के लिए मैं एक कैलकुलेशन यहां पर स्क्रीन के ऊपर करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर कैलकुलेटर निकाला और यहां पर देखिए मैंने लिखा 3.2913 डिवाइडेड बाय, इसे मैं देख लीजिए डिवाइड कर रहा हूं किससे, तो 5 से करना है। मैंने 5 से डिवाइड किया, देख लीजिए यहां पर मिला 6, 5, 2, 8, 2, 6। यहां तक समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखते हैं, इस 2 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 1.3165 और जब आप इस 3 को इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 4.7634। अब यहां पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी कि इसका हमें डिफरेंस लेना होगा, और डिफरेंस में आपको मिलता है -3.4468। यहां तक समझ में आ गया। अभी हमें मिला है log x का वैल्यू। अभी अपने को यहां पर मिला है log x का वैल्यू, लेकिन जो अपना क्वेश्चन था यहां पर x का वैल्यू निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे, log का साइड चेंज करेंगे। जैसे ही log का साइड चेंज होगा, ये log दूसरी ओर आकर के बन जाएगा एंटी लॉग। और यहां पर आपने लिखा ब्रैकेट में -3.446688। अब यहां पर एक नए कंसेप्ट की जरूरत है, वो समझाने के लिए मैं यहां पर नीचे में लिख रहा हूं, फिर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। देखिए यदि यहां पर ये प्लस में आता तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, लेकिन यहां पर ये माइनस में आ गया है
तो फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली जो यहाँ पर लॉग का वैल्यू आपको मिलता है, जिससे कि आपने यहाँ पर log x का वैल्यू निकाला, तो यदि log x का वैल्यू आपको यहाँ पर माइनस में मिल जाता है, तो याद रखिएगा कि log x के जो वैल्यूज होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। अब आप कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है। तो आपको जो ये डेसिमल नजर आ रहा है यहाँ पर, डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट होता है ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद वाला जो फिगर आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं मैंटिसा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अलग से लिख लेता हूं। अब यहां पर जो -3.44688 है, तो मैंने ये कहा ये हमारा क्या है, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक, और आफ्टर डेसिमल वाला जो पिक्चर देख रहे हैं ये M फॉर मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मैंटिसा होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और यदि पॉजिटिव नहीं है इसे पॉजिटिव में आपको बदलना होगा। जैसे यदि आप इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप डेसिमल वाले को अलग और डेसिमल से पहले वाले को अलग लिखते हैं, तो डेसिमल से पहले वाले को आप इस तरीके से लिखेंगे -3, और डेसिमल के बाद वाले को आप लिखेंगे -0.44688। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है, आपका निगेटिव है, जबकि ये वाला पिक्चर कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव रह सकता है। लेकिन ये वाला जो पिक्चर देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है 0.44688, ये तो मैंटिसा है, इसे पॉजिटिव रखना होगा। अब पॉजिटिव नहीं है तो इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 10 नंबर है, इसमें आपने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस किया, तो फिर भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। कहने का मतलब कि किसी भी नंबर में यदि सेम नंबर ऐड कर देते हैं और उसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ओवरऑल उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है। जब आप यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो मैंटिसा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि किस तरीके से करना है। कैरेक्टरिस्टिक के साथ -1 और मैंटिसा के साथ +1, और डेसिमल के बाद यहाँ पर जितने आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं उतने आप 0 लगा दें, और इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग ऐड करें। यहाँ पर यदि इसे ऐड करेंगे तो -4 मिलेगा, यहाँ पर -4 मिलेगा, और यदि इसे आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो 1 में से ये पिक्चर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर मिलेगा प्लस में 0.55312। आप साथ में कैलकुलेटर लेकर के इसको चेक करते रहें। तो जब आपको ये पिक्चर मिला तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही नंबर है, लेकिन एक ही नंबर के 2 पार्ट्स हैं। शुरू के पार्ट्स यहाँ पर नेगेटिव हैं
और डेसिमल के बाद वाला पार्ट यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यदि इस तरीके का नंबर आता है तो जो निगेटिव पार्ट होता है इसके ऊपर हम लगाते हैं बार, और फिर जो पॉजिटिव पार्ट होता है यहाँ पर डेसिमल दे करके आप सिंपली लिखते हैं जो नंबर आया है 55312। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो -3.44688 था, इसके जगह पर अब हमें क्या लेना होगा, ये नंबर लेना होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो मैं यहां पर इसके जगह पर इसको लिख रहा हूं। देखें कि किस तरीके से लिखना है, और हर एक स्टेप को आप अच्छे तरीके से बारीकी से समझें। यदि आपके समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि कुछ बुरा लग रहा है, बुरी बातें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखें जरूर, चाहे अच्छा लिखें या बुरा लिखें। तो आप यहां पर लिखते हैं एंटीलॉग, और यहां पर इसके जगह पर हमें लिखना है ये पिक्चर 4 बार .55312, और अब हमें इस नंबर का क्या देखना है, एंटीलॉग। तो अब हम लोग यहां पर चलते हैं, एंटीलॉग के टेबल को ओपन कर लेते हैं, और एंटीलॉग के टेबल में जाकर के ये देखेंगे। यहां पर कलर इस बार रेड ले लेता हूं। ये नंबर नोट कर लें, यही चीज हमें देखना है वहां पर, और इस बार अपने को देखना है एंटीलॉग में। ये रहा आपका एंटीलॉग। मैं आपकी यादगारी के लिए यहां पर लिख लेता हूं कि हमें क्या देखना है। नंबर था 4 बार .55312। तो यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि जो ऊपर में लॉग वाला चीज देखे थे इसमें डेसिमल नहीं था, लेकिन यहां पर जो आप एंटी लॉग वाला फिगर देख रहे हैं, यहां पर इसके फर्स्ट कॉलम में कोई भी नंबर शुरू हो रहा है तो विद डेसिमल। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद वाले पिक्चर को देखना है, डेसिमल से पहले वाले को नहीं देखना है। और यहां पर भी हमें पहले इस 2 डिजिट्स को इसके फर्स्ट कॉलम में देखना है। तो यहां पर विद डेसिमल फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 55। तो हमें यहां पर मिला 0.55। उसके बाद ये जो थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट आपका 3 है, वो 3 आपको देखना है यहां से लेकर के यहां तक में कि 3 कहां पर है। तो चलिए, मुझे मिल गया यहां पर 3 है। अब इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, यहां पर जो भी हमें नंबर मिलेगा इस नंबर को नोट करेंगे। क्या मिला अपने को, 3573। उसके बाद 3 के बाद यहां पर जो फोर्थ डिजिट है वो 1 है, और फोर्थ डिजिट हमें देखना है इस मीन डिफरेंस में क्या है, 1। इसमें 1 आपको यहां पर मिला। अब इस कॉलम में आप नीचे आएंगे, इधर से आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और इस कोऑर्डिनेशन पोजीशन पर हमें मिला 1। तो आप इसके साथ 1 ऐड कर देंगे, आपको मिला यहां पर 4753। अब इसके बाद भी यहां पर कोई और डिजिट रह जाता है, इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें यहां पर मिला 3574। चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। 3574। अब यहां पर देखिए इसको किस तरीके से लिखना है। तो आप यहां पर लिखते हैं 3574, यहां तक लिख लिए।
अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड से जो भी आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 मिला, तो इस 3 के बाद आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना है। यहाँ पर आपने डेसिमल लगाया, उसके बाद यहाँ पर इंटू 10 लिखना है, और इस 10 का पावर क्या बनेगा, यहाँ पर जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 बार है, और बार का मतलब होता है माइनस, आप यहाँ पर लिखेंगे -4। ये आपको x का वैल्यू मिला, और इस तरीके से आप लॉगरिथम मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे।